फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़दरबर रिक़ाब, जब तुम काफिरों से लड़ो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जब तुम काफिरों से लड़ो तो उनकी गर्दनें मारो। लड़ने के रब तआला क़वानीन और क़वाइद बता रहे हैं। जब भी काफिरों से मुकाबला हो जाए, फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़दरबर रिक़ाब, फिर उनकी गर्दनें मारो। यहाँ तक हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शद्दुल वसाक़, यहाँ तक कि जब तुम उनकी अच्छी तरह ज़ेर कर लो, अपने कब्ज़े में उनको ले लो, फतह हासिल कर लो, तो मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह पाक फरमाता है उनको कैदी बना डालो। जो तुम जिंदा पकड़ो उनको कैदी बना के जेलों में डालो। और फिर फ़इम्मा मन्नन बअद व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तदअल हर्ब औज़ारहा, फिर कैदियों के साथ नरमी करो। किस तरह? या तो फिदिया लेके छोड़ दो, पैसे लेके छोड़ दो, या फिर एहसान करके छोड़ दो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाए, जो वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे छोड़ो तो। कैदी बना के रख लो, फिर कैदियों से अच्छा बर्ताव करो। जो बंदा कैद में है उन पे जुल्म ना करो, और अगर आप उनको छोड़ना चाहते हो, वो जाना चाहते हैं, तो उनसे फिदिया ले लो, उनसे पैसे ले लो। मेरे प्यारे भाइयों, इस आयत की तफसीर ये बताती है कि जब जंग के मैदान के अंदर हिकमत अमली से बंदा लड़ता है, कैदियों से कैसा सलूक होता है। आप अगर काफिर को कैदी बना के आए हो तो फिर उन पे जुल्म न करो। ये अल्लाह ताला ने हमें जंग के कवानीन सिखाए। लेकिन वो देखो, काफिर देखो कितना बड़ा जालिम है। काफिर आप नजर रखें, वो छोटे बच्चों को नहीं छोड़ता, दूध पीते बच्चों को नहीं छोड़ता, वो बूढ़े बंदों को नहीं छोड़ता, बूढ़े औरतों को नहीं छोड़ता। वो इतनी तजलील कर रहा है वो। लेकिन हमारा इस्लाम कितना अमन वाला इस्लाम है कि अगर तुम जंग के मैदान में उनको शिकस्त दे दो, वो कैदी बना के घर लाओ, फिर कैदियों से भी अच्छा सलूक करो। मुसलमानों को ये हुक्म मिला है। लेकिन काफिर देखें, वो तो घरों के अंदर जा जा के बच्चों को निशाना बना रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी कमजोरी है। मुसलमान जो भी मुस्लिम ममालिक हैं, आप आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज सामने आ जाती है, जहां की भी खबर हो। क्या मुसलमान बन चुके हैं, तमाशा बन चुके हैं। हम पढ़ते हम मुस्तफा पे कलमा हैं, दीन की बात करने वाले होते हैं, बल्कि कोई ममालिक तो बड़े बड़े इस्लाम के किले होते हैं। आज वहां क्या चल रहा है, दुश्मन का प्रोटोकॉल देखें। गजा के अंदर उन्होंने पता नहीं कितनी हजार बच्चों को शहीद कर डाला, बूढ़ों को, औरतों को, जवानों को, मसाजिद को कुरान शहीद कर दिए, मसाजिदें शहीद कर दी गई, अस्पतालें शहीद कर दी गई, कुछ भी नहीं बचा वहां। उस बड़े दुश्मन और मक्कार लाइन शख्स को कितना बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और कितनी बड़ी इज्जत से नवाजा गया है वो अमेरिका का सदर। आप वो कौन थे इतनी इज्जत देने वाले? वो मुसलमान थे, वो मुसलमान हैं। अरब ममालिक कौन है? मुसलमान ममालिक है। सऊदी अरबिया आप देखें ना, वो जो मोहम्मद बिन सलमान है, देखिए नाम कितना प्यारा है, लेकिन जो काम है वो शैतानों वाले। शैतान भी शर्माता होगा कि भाई तुम तो हमसे भी आगे निकले, और इतने बड़े कातिल को, इस्लाम के बड़े दुश्मन को उन्होंने इतना प्रोटोकॉल दिया।
जब हया खत्म हो जाती है, जब हया बिक जाता है, ईमान टकों के एवज, डॉलरों के एवज, जब ईमान इंसान का बिक जाता है, तो चाहे कितना भी बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मनसब क्यों ना हो, जब उनके मन में ईमान गया, ईमान से वो जब उनका मन खाली हो गया, तो वो बेगैरत और बेहया बन जाता है। रत्ती बराबर भी उनके सीने में गजा के लिए दर्द नहीं है, फलस्तीनी भाइयों के लिए कोई लम्हा फिक्रिया नहीं है। और ना वो बयान देते हैं, और बड़े दुश्मन, बड़े डाकू को, बड़े कातिल को, अमेरिकी सदर को उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया। उन लोगों के लिए मेरे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई अहादीसें तय्यबा हैं, अब पढ़ के देखें। अल्लाह पाक इरशाद फरमा, जो जालिम को जालिम न कहे। अब थोड़ी सी बात गौर से सुने। अब एक बंदा जालिम है, जुल्म कर रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें ताकत हो तो उनको रोको, हाथ से पकड़कर जालिम को रोको। अगर ताकत रखते हो, अगर कुव्वत रखते हो, अगर ताकत नहीं रखते हाथ से रोकने की उस बुराई को, उस जुल्म को, तो मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर दूसरा दर्जा यह है कि तुम जबान से कहो कि भाई रुक जा, इतना जुल्म मत कर, जालिम मत बन। अगर तुम ताकत रखते हो जबान से कहने की, जुर्रत रखते हो किसी से बात करने की, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया सामने से टोक दो उनको, रोक दो उनको कि भाई तू बड़ा जालिम है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर ये भी हिम्मत नहीं रखते जबान से कहने की, क्योंकि बड़े जालिम जाबिर पड़े हैं लोग, अगर कोई बंदा कहता है तो उसको मरवा देते। अगर ये डर है कि मुझे खौफ, मुझे मौत मतलब मारेगा या कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तीसरा दर्जा यह है, ईमान का कमजोर दर्जा, सबसे कमजोर दर्जा यह है कि उसको दिल में बुरा जान, जालिम को अच्छा न जान, जालिम को कम से कम अपने दिल के अंदर यह जान के भाई तू बहुत बुरा है। दिल में तो हम जान सकते हैं किसी को, लेकिन इतनी अल्लाह पाक ने मनसब दी, मनसब के बावजूद भी इतनी बड़ी ताकत दी, ताकत के बावजूद भी अगर कोई जालिम को जालिम न कहे तो मेरे प्यारे भाइयों वो गुमराह हो जाता है, अपने दीन से फिर जाता है, अपने दीन से गद्दारी, अपने दीन से फरेब और धोखेबाजी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये फिर अपने दीन से, अपने ईमान से खेल रहा है, चंद डॉलरों की वजह से